देखिए 13.2 का प्रश्न नंबर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल काफ़ी बड़ा है, तरीका वही रहेगा जो 13.1 में काम में लिया था। अब इसमें एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल है, उसको एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। मॉडल किस टाइप का बनाना है? जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, एक बेलनाकार मॉडल बनाना है। तो चलो एक बेलन बना देते हैं, ये बेलनाकार मॉडल, खड़ी भी बना सकते हैं। बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। दोनों सिरों पर दो शंकु जोड़ने, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 है, व्यास 3 है तो त्रिज्या 1.5 हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। इधर भी लिख दो 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब अभी मॉडल की बात हो रही है तो पूरी लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। याद करो हमने 13.1 में एक कैप्सूल वाला सवाल किया था, उसकी लंबाई पूरे की 13 दी हुई थी। लेकिन इसमें क्या है, अर्धगोले में तो जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है, लेकिन शंकु में जो त्रिज्या है और ऊंचाई है इसमें फ़र्क आ सकता है। और वैसे दिया भी है, यदि शंकु की ऊंचाई 2 है तो शंकु की ऊंचाई 2 लिखेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी 2। अब अगर बेलन की ऊंचाई की बात करूं, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक बेलन की हाइट कितनी होगी, तो 12 में से 2 और 2 4 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करने पर 8 सेंटीमीटर ये आएगी बेलन की ऊंचाई। अब इसके अंदर कह रहा है कि रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो। इस मॉडल में हवा कितनी है? तो सबसे पहले जो जो आकृतियां दिख रही है उसके आयतन का फॉर्मूला लगेगा। बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 शंकुओं में 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखो, बेलन के आयतन में भी एच आ रही है और शंकु के आयतन में भी एच आ रही है। अब शंकु की एच तो 2 दे रखी है, बेलन की एच 8 है, इसलिए सूत्र के अंदर भी आप चाहो तो इसको बड़ा एच लिख दो, यानी ये वाली एच अलग है और वो वाली एच अलग है। आर भी देख लो, इसमें 1.5 है, बेलन की भी सेम है तो आर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब कॉमन ले रहा हूँ मैं, एक तो पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर दोनों में सेम है, आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर जो बचा इसमें तो बचा है एच, उसमें बचा है 2/3 छोटा एच। पाई का मान लिख देते हैं 22/7। आर स्क्वायर का मतलब 1.5 गुणा 1.5 2 बार, बड़ी वाली एच 8 है, 2/3 का 2/3 और छोटी वाली एच शंकु की 2 है। यहाँ पे लिखने में हमें पूरा ध्यान रखना है, या एक बार मान लिख के फिर कॉमन ले सकते हो। अब 22/7 का 22/7, 1.5 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 225 होता है ना, 15 का वर्ग, वही 2.25। इधर 8 का 8 रहेगा, 2 को 2 से गुणा करने पर 4/3। इसका लसअप लेके हल करना पड़ेगा पहले कोष्टक को, तो वापस लिख देते हैं 22/7 गुणा 2.25 गुणा का निशान, लसअप आ जाएगा 3 और 8 को 3 से गुणा करने पर 24 4। ये लसअप वाली जोड़ हो गई। अब हम 24 को 4 में ऐड कर देते हैं, वापस लिखते हैं 22/7 गुणा 2.25 का एक बार वापस लिख दो 2.25 और 24 और 4 लिख दो 28/3, पॉइंट हटा के 100 लिख देते हैं। अब देखो 7 से 28 कटा 4 बार, 4 से 100 कट रहा है तो मैं 4 से 100 को कैंसिल कर देता हूँ 25 बार। 25 से 225 भी तो कट रहा है 9 बार। ज़्यादा काट छाट हो रही तो एक लाइन और लिख दो, जो बच गया ऊपर बचा 22, 9 और बटा में बचा है 3। 3 से 9 3 बार, 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने इस विद्यार्थी रचेल द्वारा जो मॉडल बना है उसका आयतन आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब।